नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता में डॉक्टर के रेप के मामले की क्या है अपडेट। साथ ही आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सेंटर्स के बाहर कैसी तैयारियां देखने को मिली, और आपको बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो ने किसे एक ही थाली का चट्टा बट्टा कहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी में सख्ती, पेपर लीक की अफवाह पर सपा के पूर्व मंत्री पर एफआईआर। 67 जिलों के 1176 केंद्रों पर हो रही है परीक्षा। कोलकाता डॉक्टर रेप मामले में कई जगहों पर हड़ताल खत्म। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन जारी। डॉक्टर्स ने कहा, हमें अब भी नहीं मिला है न्याय। पहला स्पेस डे आज। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी पहले नेशनल स्पेस डे की बधाई। अगले साल स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजने की है तैयारी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया था नोटिस। आज जवाब देगी एजेंसी। मायावती ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। बसपा हर 5 साल में कराती है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की 60,244 पदों पर हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। गुरुवार की रात से रेलवे और बस स्टेशन पर परीक्षार्थियों की काफी भीड़ नजर आई। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ सहित लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर ट्रेनों में परीक्षार्थियों की भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हुई। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर्स के बदले 15 से 20 हजार रुपए मांगने का मामला भी सामने आया। मामले की एफआईआर लिखवाई गई लखनऊ में। पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर लखनऊ में सपा के पूर्व मंत्री यासिर शाह के खिलाफ भी एक एफआईआर लिखाई गई है। पुलिस जल्दी इस बारे में उनसे पूछताछ कर सकती है। वहीं गोरखपुर में महिला कांस्टेबल समेत 4 लोगों को एसटीएफ ने उठाया है। महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर 5 प्रवेश पत्र मिले हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन 2 शिफ्ट में 4,60,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एग्जाम के मद्देनजर यूपी पुलिस से लेकर एसटीएफ तक लगातार सभी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर बनाए हुए। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि कोलकाता से है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। कोलकाता में डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के हड़ताल वापस लेने के आग्रह को मानने से इनकार कर दिया है। यानी 23 अगस्त को भी कोलकाता में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान डॉक्टरों को काम पर लौटने को कहा था। डॉक्टर्स का कहना है कि हम अपने काम पर अभी नहीं लौटेंगे क्योंकि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। दूसरी तरफ यूडीएएफ, आरडीए और एफएआईएमए ने हड़ताल खत्म कर दी है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, जिस पर जस्टिस जेबी पाद्रीवाल ने कहा था कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। अपने 30 साल के करियर में जांच में ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज देश में पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले नेशनल स्पेस डे की बधाई दी है। 1 साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस सफलता की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। अब अगले साल 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी भी की जा रही है। इस मिशन का पहला अनमैन्ड लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसी साल दिसंबर में होना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 14 अगस्त को मामले में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त तक मामले का जवाब मांगा था। ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल फिलहाल सीबीआई केस में जेल में बंद। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने 27 अगस्त को पार्टी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसमें सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, ऐसा माना जा रहा है। बसपा में 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव के पहले 2019 में बसपा सुप्रीमो मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। इससे पहले SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर बसपा चीफ मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला था। मायावती ने कहा था कि इस मामले में बीजेपी, कांग्रेस, सपा और इनके गठबंधन की भी चुप्पी घातक है। दोनों ही पार्टियां और इनके गठबंधन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने कहा था कि SC/ST वर्गों का हित केवल बीएसपी में ही सुरक्षित है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय यात्रा के लिए यूक्रेन में है। यूरोप दौरे के दूसरे चरण में वो यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से होनी है।
पोलैंड से पीएम मोदी ट्रेन के जरिए कीव तक के सफर पर निकले हैं। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर जाने से पहले 6 हफ्ते पहले भी रूस गए थे। ऐसे में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूक्रेन का दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें कीव आने का आमंत्रण दिया था। बाराबंकी में सुबह करीबन 8 बजे अवध एकेडमी स्कूल का छज्जा गिर गया और इस हादसे में 40 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और बच्चों को बचाया। सभी घायल बच्चों को जहांगीराबाद सीएससी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लेते हुए अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने का निर्देश दिया है। तो आज के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।